अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कई दफ़ा कहा है कि आप ये पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करें। मैं बहुत दफ़ा कर भी चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तवा पे पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी और एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तरीक़ों से रेसिपी शेयर करूँगी, अवन में, एयर फ्रायर में और तवे पे। तो जिन लोगों के घर एयर फ्रायर या अवन नहीं है तो अब वो भी परेशान ना हो। रेसिपी आपको कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, आज भी थोड़ी बहुत शेयर करूँगी, लेकिन ये कि जो तरीका है वो शेयर करूँगी कि किस तरह आप घर में तीनों तरीक़ों से अपना पिज़्ज़ा बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यकीन करें, जब से मैंने घर में पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया है, मैं बाहर से बहुत कम बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। मेरा जब दिल करे या बच्चों का जब भी दिल करे, मैं घर में बना लेती हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सॉस तैयार करनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। ये वाली सॉस आप अपनी फ्राइज़ के साथ, अपने बर्गर्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपकी जितनी भी फ्राइड फूड है या घर में कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसके साथ ये कर सकते हैं। आपने सबसे पहले लेनी है मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप कोशिश करें कि यंग्स की लें और क्रीम वाली लें जो येलो पैकिंग में आती है। ब्लू वाली में ना एक मिठास होती है, वो मुझे तो खैर बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये कि जब से ये वाली आई है हम लोग ये वाली यूज़ करते हैं। ये इसका बड़ा अच्छा जो है टेस्ट है। उसके बाद आपने कोई भी गार्लिक पाउडर ले लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक बारीक बारीक ना अच्छे से फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है आप पाउडर यूज़ करें। तो ये इजीली मिल जाता है, फ़लक वालों का भी मिल जाता है और भी कुछ ब्रांड्स हैं। ये आपने डालना है। उसके बाद आप इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डालेंगे, चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और पेपर डालेंगे। ये तकरीबन आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना है, जितना आपको चीज़ सॉल्टी या मीडियम सी पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है और तकरीबन इतनी ही मैंने काली मिर्च डाली हैं। बस आपकी जो गार्लिक मेयो सॉस है ना, वो घर पर तैयार हो जाएगी। अगर आपने मेयोनीज़ घर पर बनानी सीखनी है तो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कभी शेयर करूँ, लेकिन ये कि बाज़ार वाली कन्वीनियंट हो जाती है। ये हमारी जो है ना गार्लिक मेयो रेसिपी तैयार हो गई है। इसमें चिली फ्लेक्स की भी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। यकीन करें, ये फ्राइज़ के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ ना, बर्गर्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। और पिज़्ज़ा की बेस भी हम इसी से बनाएंगे। उसके बाद आप पिज़्ज़ा की अगर बेस आपने बनानी है डिफरेंट, जैसे टेस्ट होता है ना, एक एक ही टेस्ट खा के इंसान बोर हो जाता है, तो ये पिज़्ज़ा सॉस सलमान वालों की है। इसका फ्लेवर बड़ा माइल्ड सा है, ये कोई अजीब सा नहीं लगता, थोड़ा कड़वा सा या मीठा बहुत ज़्यादा, मीडियम सी लगती है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये 400-450 रुपये की आ जाती है और काफ़ी देर चल जाती है। पिज़्ज़ा आज मैं दोनों सॉस के साथ पिज़्ज़ा बनाऊँगी। उसके बाद डो की रेसिपी मैं आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा डिटेल से शेयर की है। 3 कप मैदा लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालना है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें, बेकिंग पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दें और एक तरफ यीस्ट तैयार कर लें। यीस्ट तैयार करने के लिए आपने लूक वार्म मिल्क लेना है। उसमें आपने यीस्ट का एक पैकेट छोटा वाला डाल देना है जो कि 1.5 टीस्पून बनता है। 1 चम्मच आपने इसमें चीनी डालनी है और नमक हाफ़ टी स्पून डालना है। और आपने यीस्ट को, और एक अंडा आपने लिक्विड फॉर्म में, अंडा, यीस्ट, दूध और नमक और चीनी को आपने मिक्स करके, तो जब यीस्ट राइज़ हो जाए तो फिर आपने मतलब एक्टिव हो जाए तो उसमें आटे में डाल देना है और गूंद लेना है उसको, और आप 1-2 घंटे के लिए इसको किसी गर्म जगह पे रख दें। उसके बाद आ जाते हैं अपनी टॉपिंग्स पे। तो टॉपिंग्स आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर बेल पेपर है डिफरेंट कलर में, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज या ग्रीन, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज, ऑलिव्स ब्लैक या ग्रीन, और ये जो है स्वीट कॉर्न्स, ये भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद चिकन जो है, इसमें सिर्फ चिकन चंक्स हैं। उसके बाद मैंने 2 चम्मच दही डाला था, 1 चम्मच शान का तंदूरी मसाला डाला था, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ होता है, आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो उसको 2 चम्मच कर दें। और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मैंने इसको फ्राइंग पैन में 1 चम्मच ऑयल में फ्राई कर लिया। आधा पौना घंटा मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। उसके बाद फ्राइंग पैन में मैंने 15 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया ढककर। तो आपका जो है ना टॉपिंग्स चिकन की तैयार होगी। ये वाली टॉपिंग आप इसे सैंडविचेस बनाएं, शावरमा बनाएं, रैप्स बनाएं, फ्रीज़ करके ज़्यादा सारी बना के रख सकते हैं। जब दिल करे पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग कर लें। ये चीज़ें अगर बनी हो ना, तो आपका पिज़्ज़ा बनाना इतना क्विक हो जाता है। मुझे अब पिज़्ज़ा बनाना कोई हैसल ही नहीं लगता, मुझे लगता है कि बस ऐसे घर का खाना है।
तो आटे की जगह हम डो गूंद लेते हैं और सालन की जगह हमने चिकन बना लिया, और अगर पहले से पड़ा हो तो बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद सॉस भी आप जल्दी से बना लेते हैं अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों। उसके बाद यहाँ पर जी मैं इटालियन सीजनिंग बनाने लगी हूँ। वैसे तो इटालियन सीजनिंग जो है ये मिक्स हर्ब मिक्स होकर भी एक बॉटल की फॉर्म में आते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं जब लेने गई थी तो नहीं मिले थे, तो मैंने ये अलग अलग ले लिए। इनमें क्या होता है, ओरिगेनो, बेसिल और थाइम, और इसके अलावा रोज़मेरी, ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिसको मिक्स करके उन्होंने मिक्स हर्ब के नाम से किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी पे, किसी भी अच्छे मार्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो ये अलग अलग आप ले लें, मेलो वालों की है, बड़ी सस्ती आती हैं ये। अभी मेरे पास रोज़मेरी नहीं है क्योंकि वो मैंने ऑयल में डाल दी थी लेकिन ये कि आप वो भी डाल सकते हैं। और बाकी ये इस तरह के पत्ते टाइप होते हैं, जैसे हमारी सूखी कसूरी मेथी होती है, या हमने कोई भी चीज़ ऐसे धनिया सुखाया हो या इस तरह, तो ये उसी तरह के हर्ब्स होते हैं। बस इन तीनों चारों चीज़ों को, मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 थी वरना 4 चीज़ें बनती, इनको मिक्स करेंगे और ये आपकी सीजनिंग है इटालियन। उसके बाद चीज़ के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। द चीज़ कंपनी का मैं चीज़ लेती हूँ, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबल है फ़िलहाल। इंशाल्लाह ताला बाकी शहरों में भी हो जाएगा जिस तरह ये तरक्की कर रहे हैं। और इनका चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का। ये 1 किलो का पैकेट 1600 रुपये में मिला है, जिसमें 70% मोज़रेला चीज़ है, 30% इसमें चेडर चीज़ है, और ये पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से मिलता है। तो ये इसी तरह श्रेडेड मिलता है, मैं ले लेती हूँ एक दफ़ा, और मेरा इतना इसमें बरकत होती है, यकीन करें 5 से 6 दफ़ा मैं इसमें पिज़्ज़ाज़ बना लेती हूँ, बड़ी बरकत होती है और खुल डुल के डालती हूँ। अब हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा की असेंबलिंग कैसे हमने करनी है। तो डो मैंने ले ली थी, डो मेरी राइस हो गई थी, और अब मैं इसको हल्का सा हाथों से गूंद लूँगी और हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये 3 कप मैदे से बनी हुई है, इसमें 3 रेगुलर साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बन जाते हैं, और 3 ही इसमें चिकन ब्रेड्स भी बन जाती हैं। मैंने एक पेड़ा थोड़ा छोटा लिया क्योंकि मेरे एयर फ्रायर में एक पिज़्ज़ा मैंने बनाना है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। बाकी 2 मैं रूटीन के मैंने साइज़ेस लिए हैं, और एक मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी अपने अवन में, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है। एक पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में, और एक पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी तवे पर। तो सबसे पहले बनाते हैं बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा, लाइक थोड़ा सा मैंने बड़ा पेड़ा रखा था, इसको हम बनाएंगे अवन में। बस आपने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है, उसके बाद आपने इसको फ्लैट कर लेना है, जितनी आपका साइज़ हो प्लेट का, ट्रे का, उस हिसाब से। ये तकरीबन रेगुलर साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है, जो हमें किसी भी पिज़्ज़ा ब्रांड से मिल जाता है, ये उस साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा, और इस तरह के आलमोस्ट 3 बन सकते हैं इस एक ही डो से। सो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है फ्लैट। बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं इसको रखना, नॉर्मल सा रखना है, आपकी आम रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा ये थोड़ा मोटा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक, मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, ये मैंने रख लिया, तो तकरीबन 21 इंचेस की है। आई डोंट नो 21 इंचेस की है, कह तो मैंने दिया है लेकिन शायद छोटी हो। खैर उतनी देर में जैसे ही मैंने रोटी फ्लैट की, उसके बाद मैं अवन को चला लेती हूँ। 5 मिनट लगेंगे मुझे टॉपिंग करने में, और उतनी देर में अवन जो है वो प्री हीट हो जाएगा। प्री हीट के लिए मैंने तकरीबन 180 डिग्री पे इसको प्री हीट किया है। 30 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया है, और दोनों ग्रिल मैंने ऊपर नीचे वाली ऑन की है और फ़ैन भी ऑन किया है। अब हम जो हमारा ये डो है इसको हम थोड़ा सा पोक करेंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये ना करें तो इसमें, क्योंकि ख़मीर डला हुआ है, तो ये नान की तरह फूल जाएगी। तो पिज़्ज़ा तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको फोर्क की मदद से थोड़ा सा इसमें होल्स कर देते हैं ताकि इसमें एयर ना बने। उसके बाद आपने जो सॉस बनाई हुई है, गार्लिक मेयो सॉस, हम वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने 1 कप उसमें मेयोनीज़ में बनाई थी, तो इसमें 2 पिज़्ज़ाज़ में आसानी से ये लग जाएगी। तो बस मैं इसको लगा दूँगी। इसके अलावा आप रैंच सॉस बाज़ार से मिल जाती है, वो यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक मेयो सॉस बाज़ार से भी मिल जाती है, यंग्स की भी मिल जाती है, वो भी अच्छी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप रेड पिज़्ज़ा सॉस जो आम रूटीन वाली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा बनाना आपको आ जाएगा ना, तब आपका दिल करेगा कि अब किसी और फ्लेवर में हम पिज़्ज़ा खाएं। तो सबसे पहले आपने सॉस लगाई, उसके बाद थोड़ा सा हम चीज़ लगाएंगे, और उससे ये होता है कि जितनी भी टॉपिंग्स आपने की होती हैं ना, वो इसको जिसे कहते हैं काबू में ले लेती हैं, इधर उधर नहीं गिरती। उसके बाद हम चिकन रखेंगे। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मैं चिकन बना लेती हूँ, और चीज़ के साथ भी मेरा यही हाल होता है कि मैं पहले पिज़्ज़े पे ना थोड़ा डर डर के, थोड़ा कंजूसी से लगा रही होती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी कंजूसी से चिकन डाला कि कहीं ये ना हो जाए मैंने 3 पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं तो चिकन मेरा कम हो जाए।
लेकिन होता ये है कि मेरा लास्ट पिज़्ज़े पे हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ डलता है और एक्स्ट्रा ही मैं उसमें चिकन जिसे कहते हैं ना डाल देती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने अगेन इसमें चीज़ की अब सही वाली लेयर मैंने की है। पहले बस मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया था, और घर का पिज़्ज़ा होता है ना, तो मेरा कोशिश ये होती है बच्चों को मज़ा ही आ जाए और मैं भर भर के चीज़ लगाऊँ। और जब आप खुली पैकिंग में ले लेते हैं तो फिर आप वैसे ही खुले हाथ से ज़रा चीज़ यूज़ करते हैं। और वैसे भी मैं ये कहूँगी, मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, मुझे लगता है ये चीज़ वैसे ही बड़ी बरकत वाला है। यकीन करें कि हम जो बड़ा पैक लेके आते हैं कितनी देर चल जाता है, मैं खुला डुला यूज़ करती हूँ। उसके बाद आप टॉपिंग्स करेंगे। मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स ओपा के यूज़ किए हैं, जो कि इजीली किसी भी कैश एंड कैरी से मिल जाते हैं। इनको हल्का सा स्टीम करना होता है, आप अपने सैलड्स में, अपने पिज़्ज़ा में, अपने रैप्स वगैरह में, सैंडविचेस में यूज़ कर लेते हैं। ये लाइक रेडी टू ईट होते हैं। उसके बाद इसमें ऑलिव्स डाले हैं, और अनियंस मुझे बहुत पसंद हैं, और मुझे कैप्सिकम भी इंतहा से ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं भर भर के डालती हूँ। जब बाहर का पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो यकीन करें कैप्सिकम कहीं कहीं होती है, लेकिन जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा सारी बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो सीजनिंग मैंने तैयार की थी वो डाली है। इसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने खाना है इसलिए मैं फिर ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। बस हमारा अवन भी प्री हीट हो गया। अब हम इसको रखेंगे अवन में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसको 250 डिग्री पे कर दूँगी, ताकि अच्छे से हीट हो जाए और ऊपर से खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाएंगे एयर फ्राई के लिए, क्योंकि मेरा एयर फ्रायर जो है उसकी कैपेसिटी कम है। तो ये उसका पेपर है छोटे साइज़ का, तो ये देखें आप, मैं इसके जितना भी इसका डायामीटर है मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। छोटा सा पिज़्ज़ा बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए। तो ये हम डिफरेंट बैग्स में बना सकते हैं। ये बनेगा तकरीबन पर्सनल साइज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मैंने पेड़ा जो है वो थोड़ा कम कर लिया था, मुझे लग रहा था ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा पेड़ा कम कर लेंगे, और हम इसको इतना ही बेलेंगे जितना इसका डायामीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं हम बेलेंगे, क्योंकि डो ने थोड़ा सा फूलना भी होता है। बहुत ज़्यादा हम कर देंगे तो वो शेप भी अच्छी नहीं आएगी, और वो अजीब सा बन जाएगा। क्योंकि मेरा एयर फ्रायर छोटा है, जिन लोगों का बड़ा होता है वो फिर बड़ा भी बना सकते हैं। इसको भी अगेन वही प्रोसीजर है, पहले हम फोर्क की मदद से इसमें होल कर लेंगे, सॉस डाल लेंगे, और यकीन करें ये सॉस बना के फ्राइज़ के साथ भी अगर आप खाएंगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये 2 पिज़्ज़ा जो हैं वो मैं इसी सॉस से बनाऊंगी, और उसके बाद जो थर्ड पिज़्ज़ा है वो मैं रेड सॉस के साथ बनाऊंगी। और मैंने बड़े दिनों बाद वो वाला सॉस यूज़ की, क्योंकि मैं वो पहले खा खा के बोर हो गई थी। लेकिन यकीन करें कल इतना मज़ा आया जब मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया। वो ज़ाहिर बात है, जब आप ज़्यादा दिनों के बाद कोई चीज़ खाते हैं ना, फिर अच्छी लग रही होती है। अब इसमें मैंने थोड़ा चिकन की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी पहले डर डर के डाली, फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं काफ़ी बच गया है, तो डाल देते हैं। उसके बाद जो भी टॉपिंग्स हैं सारी मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, और यकीन करें मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक़ से घर का पिज़्ज़ा खाते हैं। मैं 3 पिज़्ज़ाज़ हमेशा बनाती हूँ, या एक ही बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, और एक ही टाइम में हमारा ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह। मैं, मेरे हस्बैंड, हुसैन भाई और बच्चे माशाल्लाह हम सब वो पिज़्ज़ाज़ ख़त्म कर देते हैं। और इवन ज़ावियार भी बहुत शौक़ से खाता है, क्योंकि मैंने माइल्ड स्पाइसेस रखे होते हैं। एयर फ्रायर में मैंने 180 डिग्री पे इसको 15 मिनट्स के लिए रखा है, और 15 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है बड़ा ज़बरदस्त। और 180 डिग्री आपने रखना है। उसके बाद अब आ जाते हैं तवा पिज़्ज़ा पे। तो तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो तवे को हल्की आंच पे स्टोव पे रख दिया, ताकि ये प्री हीट हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे जी इसका पेड़ा, और अगेन सारी वही चीज़ें करेंगे जो हम बाकी पिज़्ज़ाज़ के साथ करते हैं। जब हम इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, तो मुझे अवन, जैसे मैंने पहले अपना स्टोर रूम में रखा होता था, तो मुझे समटाइम्स चलाना मुश्किल लग रहा होता था कि स्टोर रूम में है ना, तो वो कन्वीनियंट नहीं रहता था ज़्यादा। तो मैं पैन में भी पिज़्ज़ा बना के बच्चों को खिलाती रही हूँ, और बहुत अच्छा बन जाता था। लेकिन पैन में बनाने से, या जिसे कहते हैं तवे पे बनाने से, प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें ऊपर वो शानदार सा कलर नहीं आता जो हमें किसी भी अच्छे ब्रांड पे मिलता है, या जो हमें अवन या एयर फ्रायर में मिलता है। अवन और एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम पिज़्ज़ा बनता है। आपके पास बड़ा अवन नहीं है तो तवे पे बनाने की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक सस्ता सा अच्छा सा कोई भी एयर फ्रायर ले लें। 15-18 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। यकीन करें, जब से मैंने एयर फ्रायर लिया है मेरा ऑयल गंदा नहीं होता। पहले मैं नगेट्स बच्चों के लिए बनाती थी, ऑयल 5-6 दिनों में गंदा हो जाता था, वो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ता था। अब विदाउट ऑयल, विदाउट स्प्रे मैं नगेट्स बनाती हूँ। मैं बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे देती हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रोटी बेली, उस पे मैंने कांटे से वही होल्स किए। उसके बाद मैंने हल्की आंच पे इसको तवे पे रख दिया, और इसकी साइड हमने एक साइड पकने देनी है।
और ऊपर से आपने ढक देना है ताकि ऊपर से भी स्टीम मिले और ये जो रोटी है ये अकड़े नहीं, सख्त नहीं हो, सॉफ्ट रहे। एक साइड पे जब आपको लगे थोड़ा थोड़ा पक गया है, कच्चापन उसका ख़त्म हो गया है, तो फिर आप इसको फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड पे। एक साइड से आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, बस उसको हल्का सा आपने पकाना है। जैसे ये है, आपको नज़र आ रहा है रोटी पक गई है, कच्चापन ख़त्म हो गया है, बट बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया। और दूसरी साइड पे आपने उसको शिफ्ट कर देना है। जब दूसरी साइड आपकी पक जाए इस तरह से, आप ये देखें ये सारी साइड पक गई है, लेकिन नीचे वाली साइड जो है वो मैंने नहीं पकाई क्योंकि इसने दोबारा अभी पैन में जाना है। तो जो साइड पकी हुई है हम उस पर अब टॉपिंग्स अपनी करेंगे। ये काम मैंने इसलिए किया है कि क्योंकि अगर हम कच्चे पिज़्ज़े को ही सारी असेंबलिंग करके तवे पे डाल देंगे तो ऊपर वाली उसकी जो डो है वो तो कच्ची रह जाएगी। तो पिज़्ज़ा तो जो तवा है उसने, आपने पिज़्ज़े को दूसरी साइड पे तो फ्लिप नहीं करना आफ्टर टॉपिंग, तो फिर आपका जो पिज़्ज़ा है ऊपर से कच्चा रह जाएगा। आपने रोटी को आलमोस्ट 80% डन कर देना है और उसके बाद उस पर टॉपिंग करनी है। आपका चिकन भी पका हुआ है, सब्जियां तो आपने क्रंची क्रंची रहने देनी है, सॉसेस का भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने अब चीज़ को पिघलाना है। तो ये स्टेप आपने तवा पिज़्ज़ा पे करना होता है। उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी टॉपिंग्स आपने करनी है, मैंने ये वाला जो पिज़्ज़ा है वो रेड सॉस वाला बनाया है और ये पिज़्ज़ा था लकी पिज़्ज़ा। इसमें जितना भी चिकन बच गया था, फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इस चिकन का क्या अचार डालना है, तो मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया। चीज़ भी मैंने खुल डुल के इसके अंदर डाला है और थोड़ा सा मैं प्रेस कर देती हूँ चीज़ को, वो फिर सेटल हो जाता है चिकन के साथ। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी, ये भी ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना फुली लोडेड पिज़्ज़ा ये बना था। एक्स्ट्रा इसमें सब्जियाँ थी, एक्स्ट्रा इसमें पिज़्ज़ा था, चीज़ था और एक्स्ट्रा इसमें चिकन था। खैर हमारी ये टॉपिंग हो गई है। अब जो तवे को मैंने बंद नहीं किया था, मुसलसल चलता रहा ये, और हल्की आंच पे, बिल्कुल मोमबत्ती वाली आंच पे। आप ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको उठाया है, क्योंकि ये पकी हुई रोटी है तो मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। और अब इसके ऊपर मैं सीजनिंग डालूंगी और इसको हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और जितनी देर में, या आप खुद देख लीजिएगा, जितनी देर में आपका जो है चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, हल्की आंच पे रखिएगा। हो सके तो बीच में 4-5 सेकंड्स के लिए थोड़ी तेज़ करके फिर हल्की कर दीजिएगा, फिर तेज़ करके हल्की कर दीजिएगा। इससे ये होगा थोड़ी स्टीम अच्छी बन जाएगी। दूसरी साइड पे मैंने फ्राइंग पैन को फुल तेज़ आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था और इस तरह आपने इसके ऊपर रख देना है। ऊपर से जो इसकी हीट होगी ना पैन की, जो धुआं सा होगा, उससे ये कि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा बहुत कलर आ जाएगा। ये काम आपने 3 से 4 दफ़ा करना है, तो आपके पिज़्ज़ा में थोड़ा सा कलर आ जाएगा और चीज़ भी अच्छी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें एयर फ्रायर में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। कोई फ़र्क नहीं है एयर फ्रायर में और जो अवन में पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें, इसका रिज़ल्ट बिल्कुल आता है आपका अवन वाला। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना अपनी ज़िंदगी में, कोई गैजेट ऐड करना है, तो आप प्लीज़ एक एयर फ्रायर ले लें। ये आपका डीप फ्रायर भी है, ये आपका अवन भी है और ये चीज़ को कुक भी कर देता है, जैसे चिकन है, विंग्स बना देता है, बहुत चीज़ें कर देता है। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप करना चाहते हैं, हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, तो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि इसमें ऑयल फ्री खाना बनता है या बहुत मिनिमम ऑयल लगता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है, हर चीज़ मेल्ट हो गई है, डो इसकी पक गई है। इसमें आपको डो को पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एज़ इट इज़ आपने डाल देनी है। और ये इतना गर्म था कि मेरा हाथ जल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं अभी दिखाती, इसको थोड़ा कूल डाउन होने देती हूँ। उसके बाद हमारा तकरीबन 15 मिनट्स में एयर फ्रायर में बना, 20-25 मिनट्स लगते हैं हमारे इस अवन में बनने के लिए। और ये भी कितना ज़बरदस्त है, ऊपर कलर कितना अच्छा। मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ कि कलर ज़रा थोड़ा सा ना ज़बरदस्त आ जाए। जब चीज़ का कलर इस तरह का आ जाता है ना, वो बड़ा क्रंची सा बन जाता है, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो ये भी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं तवा पिज़्ज़ा पे। तो ये देखें इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन वही अगेन मैं बात करूँगी कि तवे पे हम जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो सही बेकिंग होती है वो अवन या एयर फ्रायर में होती है। इसको आपने 2-3 दफ़ा पैन को गर्म करेंगे तो शायद ये, जिसे कहते हैं कि थोड़ा और रेडिश हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, लेकिन ये कि गुज़ारा अच्छा हो जाता है, बिल्कुल पका हुआ और बड़ा मज़े का इसमें जो है वो पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने दे दिया था, क्योंकि बच्चों के अब जो सब्र है ना
उसका जवाब दे गया था सब्र। तो मैंने कहा चलें आप लोग ये खाना शुरू करें। तो जब तक वो तीसरा पिज़्ज़ा बन रहा है, वो क्योंकि मैंने सबसे लेट बनाना शुरू किया था, लेकिन उसको भी तकरीबन 10-15 मिनट ही लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये कि वो लेट बनाना शुरू किया था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और ये है फाइनली हमारा तवा पिज़्ज़ा जो मैंने तवे पे बनाया है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कम कलर आया, वो इसी वजह से कि ऑफ़ कोर्स उसमें ऊपर से तो कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, वो उसने जितना भी बनना है वो उसने अपनी स्टीम में बनना है, या जो मैंने फ्राइंग पैन उल्टा करके बनाया था वो। तो अगर जैसे मैंने इसको थोड़ा और कलर देना था तो मैंने फिर इसको अवन में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 250 डिग्री में रख लिया था, क्योंकि अवन मेरा ऑलरेडी गर्म था, तो उससे थोड़ा बहुत कलर आ गया। लेकिन इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, बस ऊपर से थोड़ा कलर जो है वो नहीं मैच कर पाता। अदरवाइज़ ये उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने घर में बच्चों को खुश करना है, घर में पिज़्ज़ा बनाना है, अवन आपके पास नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तवे पे नहीं बना सकते। तो बहुत रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप प्लीज़ तवे पे या पैन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएँ, क्योंकि हमारे पास अवन नहीं है या हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होता। तो ये अब आपके पास रेसिपी आ गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।